को अच्छा। बीजेपी ने भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया। हमने कांग्रेस को देखा, कांग्रेस ने भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया। सिर्फ दोनों ने भय भूख भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला दिया, नशे की बाढ़ सी बहला दी। जहां हम बहनें गांव से गऊ का दूध और घी भेजते हैं शहरों को, और शहरों के लोग विधानसभा में बैठे हुए लोग क्या करते हैं? हम गांव के भाइयों बेटियों को, युवाओं को नशा पिला रहे हैं। हम गर्व से कहते हैं कि आज हम घर से निकलते हैं, अगर एक व्यक्ति भी नशा मुक्त होता है तो हम वह कार्य करते हैं जो न एक विधायक ने किया है, न एक सांसद ने किया है। हम खुलकर कहते हैं कि हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के भले ही 4 सदस्य हैं, गर्व से सीना तान कर समाज में खड़े हो गए और समाज में चलते रहेंगे। हम लोगों को कम मत समझिए। मैं आप सभी का बहुत सम्मान करती हूँ। आदरणीय हमारे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं। लेकिन क्या एक मनन कीजिए, एक विचार कीजिए मन में। एक विधायक भी होता है तो वो भी सोचता है कि हमारा युवा बेटा नशा ना करे, हमारी बेटी है जो एक नशा मुक्त परिवार में जाए, एक विधायक सोचता है। लेकिन क्या जो विधायक हमारे मतों से बनते हैं, जो हम अपना मन का दान करते हैं, क्या वो आपके बच्चे नहीं हैं? हम गर्व से चलते हैं। आज हम सदगुरुदेव भगवान से जुड़े हैं। हमने सभी पार्टियों का आह्वान किया, सभी से कहा कि आओ एक विधानसभा को ही नशा मुक्त करा दो। चलो आपने ठेके खोल दिए, पर यह अधिकार किसने दिया कि गांव गांव जाओ और शराब बेचो? यह किसने अधिकार दिया? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी खुलकर विरोध करती है। और खुलकर विरोध कैसा करती है कि आज नहीं तो कल पूरे देश को नशा मुक्त करके रहेगी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का वादा है। मैं गर्व से कहती हूँ, किसी विधानसभा से विधायक को खड़ा कर दो, जैसा मैं खुलकर बोल रही हूँ वह खुलकर बोल दो, तो मैं उनकी गुलामी करूंगी। हमारे गुरुदेव भगवान, लोगों का पहले बहुत सवाल होता था कि आप पार्टी में क्यों हैं? आप तो घर में बैठिए, पूजा पाठ करिए, माता की आरती कीजिए। हम वो भी करते हैं। पहले लोग राम राज्य देखते थे, राम भी एक राजा थे। राम राजा होने के बाद भी समाज की सेवा की। वह भगवान थे, वो चाहते तो रावण को घर बैठे ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने भी सत्य की यात्रा की। हम भी वो शक्ति साधक हैं, वो यात्रा तय कर रहे हैं और एक दिन उस बुलंदियों को भी छुएंगे। आज हम 4 हैं, कल करोड़ों में बदलकर समाज के सामने आएंगे और समाज से कहेंगे कि आओ, हम वही शक्ति साधक हैं जिन्होंने बीड़ा ठाना था देश को नशा मुक्त करने का, और वह नशा मुक्त भी होगा। हमारे युवा आगे निकल कर आएंगे, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़ेंगे। हम अपनी बेटियों को घर में बैठकर चूल्हा जलाना नहीं सिखाते। हम अपनी बेटियों को कहते हैं कि हमें रानी लक्ष्मीबाई बनाना है। हमारे गुरुवर ने क्या कहा था? कई बार पार्टियों का आह्वान किया, पर किसी ने नशा मुक्त नहीं किया। लोगों के कई बार विचार आए, कई पार्टियां भी वहां गई। सभी ने गुरुदेव से कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मुझे भी इसी बार से ऑफर आने लगे बहुत कि आइए हमारी इस पार्टी से चुनाव लड़ जाइए, इस पार्टी से चुनाव लड़ जाइए। पर मैं क्यों लड़ूं? मुझे पता है कि आज हम 4 हैं, लेकिन 4000 बराबर हैं, एक दिन करोड़ों में दिखाई देंगे, क्योंकि यह सत्यता मात्र भारतीय शक्ति चेतना पार्टी में है। आप भी आए, आगे आइए, जाकर देखिए। पार्टियां तो आज हम और आप देखते हैं, कांग्रेस ने बहुत राज किया, बीजेपी ने भी बहुत राज किया, और यह भी देखते हैं कि अगर हमें इसमें फायदा नहीं तो इसमें फायदा नहीं तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? जागो। बड़े बुजुर्गों ने बांध के रख ली पार्टियां कि हम यहाँ से इसी में
सब हमें सामने मिलते हैं वोट मांगने के लिए। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पर हमने विवश किया कर दिया, क्योंकि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मैदान में है। मैं हिंडोरिया नगर आती रहती हूँ, क्योंकि हम पूजा पाठ वाले भी हैं। हर जगह 40 पाठ होते हैं, क्रम होते हैं, हम सब जगह जाते हैं। सिर्फ हमारा लक्ष्य समाज सेवा का, समाज सुधार का। आज आचार संहिता लगी हुई है, क्या इस पर हर चीज पर गौर फरमाया जाता है कि एक शब्द गलत ना निकल जाए? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, चेक नहीं हो रही, सब हो रही है। क्या वैसे आपको बंद कराया गया? क्या जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में जो शराब बांटी जा रही है उस पर रोक लगाई गई? मैं इसका विरोध करती हूँ और कहती हूँ कि गाँव घर जाना चाहिए। अगर एक बोतल भी शराब की मिले तो वही उसे पकड़कर जेल में डाल दो। अब मैं कहती हूँ कि आचार संहिता का पालन हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा अच्छे से आचार संहिता का पालन? मैं कहती हूँ यहाँ से कि आप जाओ, गांव की शराब बंद कर दो। आप कहते हैं आपको मिले तो फोन कर दो, यह आपकी जवाबदारी है। हमारा कार्य है शराब को पकड़ना। हम कई बार लाखों लोगों को नशा मुक्त करा चुके हैं। घर घर जाकर माताओं बहनों की वेदना को सुनते हैं। माताओं बहनें जाग चुकी हैं। माताओं बहनों ने संकल्प ले लिया है कि 1000 रुपए में हमारा मुंह बंद नहीं आप करा सकते। 18 साल में आपको माताओं बहनों की याद नहीं आई? 18 साल हो गए तब आपको 1000 रुपए नहीं दिए। चुनाव के समय 3 महीने बचे तो आपने क्या कर दिया? माताओं बहनों को 1000 रुपए देकर मुंह बांधने लगे। पर अब ऐसा नहीं होगा। बहनों ने सिर्फ एक ही लक्ष्य ठाना है कि ना हमें आपका 1000 रुपए चाहिए, ना हमें 5000 रुपए चाहिए। हमें चाहिए तो अपने क्षेत्र को नशा मुक्त करा दो। बस यही हमारी वेदना है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और सिर्फ कोई भी पार्टी ऐसा कार्य कर नहीं सकती। अगर कर सकती है जो स्वयं नशा मुक्त हो, स्वयं समाज से मुक्त हो, चरित्रवान हो, तब जाकर खुलकर हम समाज में आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि आओ नशा मुक्त हो जाओ, मांसाहार मुक्त हो जाओ, चरित्रवानों का जीवन जियो। मैं सभी हिंडोरिया नगर के नगरवासियों का आह्वान करती हूँ कि आने वाली जो 17 तारीख है, आप ये मत सोचिए कि हमारी वोट से क्या होता है। हमारी एक वोट मन का दान होता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आप जहां भी वोट करें, मात्र एक बार सत्य देखने की सत्य किसमें छुपा हुआ है। और वाकई में जिस दिन आपने सत्य देख लिया, सत्य पहचान गए, उस दिन ही हमारा क्षेत्र नशा मुक्त हो जाएगा। उसमें आप जागिए। मैं सभी हिंडोरिया नगर के नगरवासियों का आह्वान करती हूँ कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही वो पार्टी है जो आपको सही लगे वहाँ वोट कीजिए। यह वो बांसुरी है जो एक दोपहर में बजी थी, और यह आज यह बांसुरी है कि आज हटा विधानसभा में जिस दिन बज जाएगी उस दिन ही 24 घंटे नहीं लगेंगे। वैध और अवैध शराब 24 घंटे में बंद करा दी जाएगी। यह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का वादा है। मैं सभी का आह्वान करती हूँ कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ जरूर चलिए। एवं जिन्होंने आपने बहुत अच्छे से सुना, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी के लिए सादर जय माता की, जय गुरुवार की।